फिदायं तदोदि इंद्रमित्रमरूरवं मृदवानं मंदात्मा प्रावे शांति परराशा भूतिमपाश्तय संतोषं महाः प्रथम महाः मदियं महाः सुखं महाः बलवतं महाः यदा यदा हि धर्मस्य गलवति भारत भूतथानं धर्मस्य आत्मानं समज्ञाम्यहं जगतं जगत महाः। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको मदीना दिखा दे। तो 4 लोग पीछे नहीं उठाए, उनको अमेरिका भेज दे। ओ मोबाइल वाले भाई साहब, मोबाइल बंद करो। सुभान अल्लाह, आपका चेहरा चमक रहा है। हमने तो बड़े बड़े जलसों में देखा है, 12 बजने के बाद अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद डब्बा खुल जाता है, लेकिन आपकी आंख भी सलामत है, आपका डब्बा भी ठीक ठाक है। जरा दोनों हाथों को एक बार उठाइए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। चचा मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, जोर से बोलिए। आप तो ऐसा बोले जैसे आधार कार्ड पे आपका चेहरा नजर आ रहा है। तकरीर शुरू करें? तैयार हैं? तो आप लोग खड़े खड़े सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आइए ना, आइए ना, यहाँ बड़ा लुत्फ आएगा। आओ यहाँ, आओ यहाँ। तो जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। हमारी आदत है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको जब से आया तब से मोबाइल में टुक 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 मार रहा है। जितनी उम्र नहीं है उसे भारी मोबाइल खरीदे हुए। मैं सबसे पहले कलमा पढ़ाता हूँ, मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत अच्छा माइक बज रहा है आपका, मत उंगली कीजिए उसमें। बहुत ठीक बज रहा है, बहुत अच्छा बज रहा है। सुभान अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए पढ़ाता हूँ कि भारत के स्पेशल पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्णावताने आतम प्रीतम लतम स्वानम शक्तिमा संग्रम चाकुदर वलाइलार ने बावन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म में कुल प्राप्ति जपेना में मोहम्मद में को बचिचर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय कुरत्ति हम नमस्तम सी अस्तिग्रह हजपरिका तकायम सुकर्णम वर्णम स्नानम अबो विदम स्वाहा। हमारे हिंदू भाई लोग सुने तो जरा हाथ उठाके बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। पंडित जी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? हृदय का पाप। क्या खत्म होता है? हृदय का पाप। आप जानते हैं? आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा। हर दम क्यों तैयार हो, अरे हर जगह पढ़ता हूँ, आप भी सुन लो। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और आज के जलसे में पीर साहब भी आए हैं। रोज असल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। एक शेर और पढ़ता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ए भैया, आप लोग जो बॉर्डर बनाए हुए हैं वो पाकिस्तान का है कि नेपाल का है? बताइए, करीब आइए ना, करीब आइए, अच्छा लगे। अच्छा, अच्छी बात है। चाहिए लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, चलिए, आने का रिकॉर्ड हो रहा है। और आप इधर आ रहे हैं, अल्लाह आपको बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। आज के बाद जलसा बाबू खत्म है, अब 2-3 महीने के बाद ही जलसे होंगे। सुनिए, हिंदू जल कर राखे हुए और मुस्लिमों के खाक, दुनिया से हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी।
लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग है। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। अच्छा, तैयारी हो रही है कि नहीं? टाइम आपका खत्म है, पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाए कोई ठीक नहीं है। लिहाजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़िए, हर वक्त पढ़िए, बैठिए तब पढ़िए, उठिए तब पढ़िए, घर में जाइए तब पढ़िए, हमेशा पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह दुनिया में रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे पढ़ते हुए चले जाएंगे, इंशाअल्लाह तकरीर हो जाएगी। अब देखिए, अभी मुझसे पहले शायर इस्लाम हजरत शम्स भागलपुरी से बड़ा अच्छा कलाम, अच्छा लहजा, अच्छा अंदाज, अच्छी आवाज़ आपने मुलाहिजा मुशाहिदा किया। उनसे पहले शायर इस्लाम हजरत अली हसन से भी आपने खूब समाअत किया। इस मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। काम हिंदुस्तान का कामयाब क्या है लड़का? ए लड़का है, हमको देखना, कूद जाएंगे देह पर, बड़ी मेहनत से आके बोलते हैं। हिंदुस्तान के कामयाब तरीन नाजिम नकीब आजम हजरत अली रजा रहबर, जिनके शेर को मैं सुनता हूँ, हमारा अपना एक अंदाज़ा है कि 6-7 सालों में लमसम 25-30 जलसे इनकी नकाबत मैंने पढ़ी जी। तो इनके अशार को जब मैं सुनता हूँ, इनके अंदाज़े गुफ्तगू को मैं जब सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि हिंदुस्तान में जब बड़े बड़े नकीबों की एक फहरिस्त होगी मुस्तकबिल में, तो उसमें एक नाम अली रजा रहबर, दूसरी जानिब कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकमल साहब किबला और हाफिज असलम साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना कौसर साहब किबला, इनके अलावा दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, सवाब में इजाफा कर रहे हैं। आप मेरी तरफ थोड़ी देर लौ लगाइए और कुछ बातें समाप्त कीजिए। ज़रा जो लोग पीछे की ओर बैठे हैं वो लोग एक बार हाथ उठा के बताइए तो आपका नेटवर्क काम कर रहा है। जरा हाथ उठा के बताइए, पीछे वाले जो लोग पीछे बैठे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, दुई आदमी का काम कर रहा है, बाद बाकी लोगों का टावर फेल है। अरे ये कादरी नेटवर्क कभी फेल नहीं होता है। जियो तो फेल हो सकता है, एयरटेल फेल हो सकता है, लेकिन रजा का दीवाना जहां बैठता है वहीं से बरेली का टावर काम करता है। बिहार से पुकारता है तो बरेली वाले बरेली से सुनते नजर आते हैं। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है, यानी वो किसे खुदा कहते हैं। कसम खुदा की असलोक सुनाऊंगा, मतलब सुनाऊंगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। हमने उनकी लाइब्रेरी में देखा है, जब उन किताबों को पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकर छम विदायम तदूदी इंद्र मित्र मुर्म मुर्दमान वंदात्मा प्रावेशांति। कितने किताब बताया मैंने? 4। कितनी? 4। जरा जोर से बोलिए ना। 4। और आपके यहाँ कितनी है? अपनी भूल गए। 4। अपना भी 4 है। हमारे यहाँ 4 है। सहायक तो बहुत आए हैं अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। और उनके यहाँ भी 4 है। उनकी पहली किताब में लिखा है शस्परिकात अकायम सुकर्रम अबर्णम अश्नाविरम अपो विदम सोस्वाहा।
उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये मेरी किताब नहीं कहती, हिंदू भाइयों की किताब कहती है, लेकिन मेरा अकीदा तो ऐसा ही है। अल्लाह एक है। जिंदगी कौन देता है? जरा जोर से बोलो। मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? अच्छा कौन कर देता है? गरीबी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? हमारा अकीदा यही है। उनकी किताब कहती है शशपरिका अकायम सुकर्रम अबरनम शर्रम अपोबिदम सोशवाहा। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बनाने वाला, पूरी दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से बोलिए। दूसरी किताब का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखा है एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वथा सम्मानम। उनकी किताब कहती है ये कोई जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। पूरी दुनिया का खुदा जरा जोर से एक है। पूरी दुनिया का खुदा, उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते हैं? जरा जोर से बोलिए। गुरु जानते हैं आप लोग? किसको बोलते? उस्ताद को बोलते। उस्ताद को बोलते गुरु। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का उस्ताद एक है। उनकी किताब से दावा किया गया है पूरी दुनिया का गुरु एक। अच्छा एक बात बताइए, हम गुरु हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। एक किसी बच्चे के गुरु है ना? हमारे कोई गुरु है? उनके भी है, उनके भी है, उनके भी है, उनके भी है, आपके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, सबके गुरु हैं। लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? तो ज़हन को करीब कीजिए, तारीख के हवाले से बात समाप्त कीजिए। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं इकरा या मोहम्मद, इकरा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माँ अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। का नहीं पढ़ेंगे, का पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे, का पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे, का पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे। जिब्रील अमीन ने रब से कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर, मेरे महबूब पर तुम अपनी आदेश देगा तो कैसे मानेगा? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब जिब्रील अमीन आ गए, कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आपको बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने हमको बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जरा जोर से हाथों को उठा के बोले हैं नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं। जवाब मिला इब्राहिम रजा अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते कि हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिक के कायनात है। अब
जनाब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए उस खालिक के कायनात ने मेरे मुस्तफा को मुअल्लिम कायनात बना दिया है। जरा जोर से एक बार सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं कलमा, कुछ लोग कलमा को देख रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पंडित जी ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापन, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म में कुल प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। इस संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? बोलिए ना, नहीं लजाइए, बोलिए जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग आईना में मुंह देख के आए हैं? जन्नत में जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज की बात आई तो जन्नत की बात आई तो लगा के दुनिया में जाएगा। सुनिए, नमाज के नाम पे तो अच्छे अच्छों की हालत भाई, और सबसे ज्यादा जो है ना हमारा नौजवान सब बिगड़ गया है। इतना बिगड़ा है नौजवान ना कि मत पूछो। अजीब अजीब का कपड़ा पहनता है, बाल इधर से छिला के इधर से छिला के इधर से छिला के मुर्गी का पूंछ बना हुआ है। ऐसा पैंट पहनता है साहब कि पता नहीं चलता है कि सिला के पहना कि पहन के सिलाया है। ये तो लड़के जींस पहनते हैं, अब तो हमारी गांव में लड़कियां जींस पहनती हैं। पहनते हैं कि नहीं? बोलो भाई, पहनते हैं कि नहीं? गांव घर की बात तो छोड़ दीजिए, चले जाइए मुंबई दिल्ली में और पीछे से देखिए तो पता नहीं चलेगा कि जा रहा है कि जा रही है। सबसे ज्यादा हमारा नौजवान बिगड़ गया है। आज तो यहाँ औरतों का बहुत बड़ा जलसा हुआ, अभी भी माँ बहनी कसी तादाद में है। अब तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो देख ही रहा हूँ, लेकिन ये लोग आए क्यों हैं हमको समझ में नहीं आता। अगर ये रात के जलसे में आके जन्नत ढूंढ रही है तो ये बेकार बात है। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है हमारी माँ बहन, पूरी एकदम लंबी तादाद है, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है। बिल्कुल चुगली में राजधानी फेल है। नमाज नहीं पढ़ती है तो बोले सुभान अल्लाह। क्या समझते हैं आप? एक जगह एक आदमी कहा कि एक आदमी मर गया था, सुभान अल्लाह। कहा कि मौलाना नहीं मिल रहा था, बोले सुभान अल्लाह। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में राजधानी फेल। आपके गांव में कोई घटना हो जाए और आप चाहते हैं कि वो फैल जाए तो माइक में ऐलान मत कीजिए, पेपर मत छपवाइए, एक औरत के कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए कि हम तुम्ही को कह रहे हैं, तुम किसी को नहीं। हो गया बस। वो आगे बढ़ेगी, दूसरे को बोलेगी सुनना है फला के घर में ऐसे ऐसे हुआ है, हम तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को नहीं कह रहे। तीसरी से बोलेगी हम तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को आप किसी को नहीं। एक घंटे में पूरा कटियार। मैं कहना चाहता हूँ अपनी माँ बहनों से, सुनो, अगर तुम जन्नत जलसे में ढूंढ रही हो तो ये तुम्हारा खाम ख्याली है, तुम्हारी जन्नत जलसों में नहीं है। आज से वादा करो हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम अपने घर ही में रहेंगे, इबादत करेंगे, चुगली न करेंगे, सबर के वफादार बनेंगे, बच्चों को इस्लामी तरबियत देंगे। कसम खुदा की अगर इन चारों बातों पे अमल हो गया तो फातिमा नहीं बनोगी, कनीज़े फातिमा उनके जन्नती हो जाओ। जन्नत तुम्हारे घर में है, जलसा में ढूंढ रहे हैं। अपने शौहर के वफादार बनो, कहिए सुभान अल्लाह और जोर से कहिए। जिनका हाथ ठीक है उठा के बोलिए, एक बार लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज की बात आई, सबसे ज्यादा हमारा नौजवान, इतना नौजवान बिगड़ा है साहब, इतना बिगड़ गया है।
हम तो अक्सर जगह कहा करते हैं कि जुमा के दिन देखो इसको, जुमा की नमाज पढ़ के खैनी लेके मौलाना के पास पहुंचे हैं, खैनी लेके ठोक रहा है। बोलेगा इमाम साहब आपने जुमा में क्या तकरीर की, आपने तो हिला दिया है। मौलाना को चाट रहा है, मौलाना बोले मौलाना जान रहे हैं कि क्या करेगा। हैं असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सब लोग मस्जिद जा रहे हैं, ये खैनी वाला बाहर जा रहा है। मौलाना बोले कहाँ जा रहे हो, नमाज पढ़ लो ना, असर की अजान हो गई। बोला हजरत पढ़िए ना, हम आ रहे हैं। क्या हुआ क्या तुमको? बोला पढ़िए ना, हम आ रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ेगा? बोले होइए ना, पढ़िए ना, हम आ रहे हैं ना। मौलाना बोले हुआ तुमको क्या? बोले आप नहीं समझिएगा। क्या हुआ? धीरे से कान में कहता हजरत हम नापाक हैं, नापाक हैं और आप हंसते हैं। नापाक ना रहा मुसलमानों, पैगाम जा रहा है माशाअल्लाह। मिशकात शरीफ बाबु तहारत की हदीस पाक है, अन्नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान। जरा जोर से सुभानअल्लाह तमलउल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलान औ तमलउ मा फिस समावाति वल अर्द। पाक रहना आधा ईमान है, पाक रहना आधा ईमान है, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहना जोर से बोलिए, कल से रहिएगा, आज से बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कब मर जाइएगा कोई ठीक नहीं, कोरोना पीछे पीछे आ रहा है, कोरोना का कोई ठीक नहीं है। अब कोरोना जिसको होता है उसको कोई नहलाता भी नहीं है, नहलाता है, उसको कोई दफनाता भी नहीं है। नहीं होता जो इलेक्शन होता है जी, तो इलेक्शन जहाँ होता है वो कोरोना छुट्टी मांग लेता है, वहां से छुट्टी लेके चला गया है। उसको डर लग रहा है ना कि यहाँ बहुत लोग हैं, उसमें जाएगा तो बाहर आएगा, वहां से छुट्टी मांग के चला जाता है। और जहाँ इलेक्शन खत्म हो जाता है वहाँ कोरोना आ जाता है। मतलब भीड़ भाड़ में उसको भी डर लगता है, लेकिन सरकार कहती है कि भीड़ में आता है। बहरे वाला वो सरकार जाने वो जाने, हम कुछ नहीं जानते। हम बस ये कहना चाहते हैं कि आपके पीछे जानलेवा बीमारी हमला करने को तैयार है। ये मुसलमानों, आपका इंतकाल कहाँ हो जाए, किस चौराहे पर हो जाए, किशनगंज के स्टेशन पे हो जाए या मुंबई के किसी हॉस्पिटल में हो जाए, कहाँ हो जाए ये कोई नहीं जानता। लिहाजा से इरादा करो कल से हम पाक रहेंगे। अगर ना पाकी के आलम में कहीं मौत हो गई, कोई लहलाने वाला ना मिले, कोई कफन देने वाला ना मिले, ऐसे आलम में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और तुझे नापाक देखकर कहीं चेहरा फेर लिया तो फिर तेरा क्या हाल होगा। इसलिए मुसलमानों पाक रहो ताकि जंगल में भी मौत आ जाए और कोई आवे ना आवे, फरिश्ते आ जाए तो तेरी मग़फ़िरत हो जाए। फजीलत इल्म दीन कॉन्फ्रेंस सरजमीने सिरंदा मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी नेपाल अवाम अहले सुन्नत। लेकिन पाक रहिएगा तब ना हो। मुंबई में एक नौजवान की शादी हुई, नकीब साहब हुजूर इल्म दीन कॉन्फ्रेंस, क्या है फजीलत इल्म दीन कॉन्फ्रेंस है। मुंबई में एक नौजवान की शादी हुई, किसकी है? सब गांव में नौजवाने की नहीं होती है। आपके यहाँ शादी होती है नौजवान की? बोलिए ना। शादी होती है तो दूल्हा क्या पहन के जाता है? सेहरा, कुर्ता पजामा नहीं, शेरवानी ही। लेकिन मुंबई में एक नौजवान की शादी हुई तो जींस पैंट पहन के आया। उसका नाम रखे हम भूत पैंट। एक लड़का हमको बोला कि मौलाना भूत पैंट कहे कहते हैं, हमको जिन का माना होता है भूत। इंग्लिश में जब सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो एस या एस का प्रयोग होता जींस काहे कहते हैं। हम लोग खैरियत मना तो वही कहते हैं, नहीं तो उसका नाम हम चट्टी पैंट रखने वाले थे, गोरा पैंट, शमियाना पैंट। जींस पैंट पहन के इतना टाइट। इमाम साहब बोले बेटा नमाज की तरफ बैठो। और जब नमाज की तरफ बैठा तो आधा बैठता था, आधा खड़े रहता था। इतना टाइट था कि बैठो। मौलाना घबरा गए कि जब ये नमाज की तरह नहीं बैठता तो इस्तिंजा की तरह कैसे बैठा? का बेटा इस्तिंजा है
मतलब पाक साफ हो? बोला हुजूर इस्तिंजा हमारे पास नहीं है, अब्बा के पास है। उसके साथ हंसते हैं आप। जलसे का नाम आपने फजीलत इल्म दीन कॉन्फ्रेंस रखा है। सुनिए, उसके बाप को बुलाया, उसका बाप आया, दाढ़ी छिलाए, बाल छिलाए, दाढ़ी छिलाए, मोछ छिलाए, धोती पकड़ के आया, पूरा दमदम का एयरपोर्ट। इमाम साहब ने कहा कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटा के पास इस्तिंजा नहीं, तुम्हारे पास है? कहा मौलाना रुक जाइए, हम जरा ढूंढ लेते हैं। पूरे पेटी में बक्सा में ढूंढ लिया, नहीं है। मौलाना हिल गए। मुझे रात में नहीं बोले, कहीं नहीं जाए बजे भैया जा रहे हैं। हेलो, जाने दीजिए। जिसका टाइम हो जाता है खुद ब खुद चला जाता है। वक्त से पहले कोई गया है? जिसका वक्त हो जाएगा वो चला जाएगा, दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए। कहा तुम्हारे बाप के पास है? बाप पेटी बक्सा में ढूंढ लिया। कहा हुजूर इस्तिंजा तो हम खोज रहे हैं लेकिन है ही नहीं है। मगर इस्तिंजा का है तो निकाह पढ़ा दीजिए, इस्तिंजा तो घर भूल के आ गए। मौलाना बोले कि इस्तिंजा तुम कहते किसको हो? मासूमियत के साथ जवाब दिया, मौलाना आप लोग छोहरा को अरबी में इस्तिंजा कहते हैं, छोहरा तो आखिर उसने छोहरा को इस्तिंजा क्यों कहा? इस्तिंजा को छोहरा क्यों कहा? इसलिए कि वो मदरसा से दूर हो गया है, उलमा की मोहब्बत से दूर हो गया है, मस्जिद से दूर हो गया है, खानकाह से दूर हो गया है। कसम खुदा की ए मुसलमानों, जब मेरा मुसलमान भाई मदरसा से दूर हो जाएगा, खानकाह से दूर हो जाएगा, इल्म दीन से दूर हो जाएगा, तो वो छोहरा को इस्तिंजा कहेगा और इस्तिंजा को छोहरा कहेगा। लेकिन जब ये मदरसा से करीब हो जाएगा, खानकाहों से करीब हो जाएगा, उलमा से करीब हो जाएगा, तब तो ये इस्तिंजा को इस्तिंजा कहेगा, छोहरा को छोहरा कहेगा। सही बात है कि नहीं? एक बीमारी और चलिए, इतने पागल हमारे लोग हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, पाक नहीं रहेंगे, अब मौलाना के पीछे पीछे घूमेंगे। मौलाना एक ताबीज दीजिए। मौलाना बोले क्यों? बोले बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती। ताबीज मत लटकाइए, मौलाना को लटका लीजिए, पर भी काम नहीं होगा। आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो, तो मैं सबसे एक पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ बहनों भी सुनो। आप चाहती हो कि घर में बरकत हो, आप चाहते हैं घर में बरकत हो, तो आज इस जलसे से उठो और इरादा कर लो, कल से हमेशा पाक रहेंगे। घर की औरतों को पाक रहने को तरकीब देंगे, घर के छोटे छोटे बच्चों को भी पाक रहने का सिखाएंगे। कसम खुदा की, जब आप पाक रहेंगे, हमारी माँ बहनें हमेशा पाक रहेगी, घर का छोटा छोटा बच्चा पाक रहेगा, उस घर में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा, बरकतों का खजाना उतरता जाएगा। पूरी दुनिया का खुदा जरा जोर से दो किताब से के श्लोक पढ़ा था। आइए तीसरी किताब, इस गांव का क्या नाम है? सिरंडा। यहाँ मस्जिद है, जोर से बोलो भाई, सब लोग बोलो, मस्जिद है। मस्जिद में सुबह सुबह भोर में सबसे पहले मस्जिद में कौन जाता है? मौज़िन। कौन जाता है भाई? मौज़िन साहब। आप लोग कहाँ जाते हैं? ऐसे हो गया। इस गांव में मंदिर है, बोलो ना भाई, मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं तो सुने, मंदिर में कौन जाता है? पंडित जी, पुजारी जी। मंदिर में जब पंडित जी जाते हैं भोरे भोरे सुबह सुबह, तो पहला काम होता है, दूसरा काम होता है कान पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? कान पकड़ते। अब हमने कहा कान पकड़ते तो अब हंस रहे हैं। अच्छा, मौज़िन साहब मस्जिद में जाते हैं तो पहला काम क्या होता है? दूसरा काम होता है कान में उंगली डालते कान पकड़ते हैं, और हमारे मौज़िन साहब कान में वो कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयम द्वितीयो निनास्ते नास्ते किंचन। नकल कुफ्र, कुफ्र ना भाषण। वो कहते हैं एकम ब्रह्म, वो अपनी जगह से पढ़ते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयम। वो कहते हैं ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। ब्रह्मा का माना हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में खुदा होता है। वो कहते हैं एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है मतलब खुदा एक है। उद्वितीयम,
जो बहुत बड़ा है। वो कहते अपने मंदिरों से ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। हमारे मस्जिद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और जोर से अल्लाह बहुत बड़ा है। आगे लिखते द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनानास्तु किंचन, और ना दूसरा हो सकता है। हमारा अकीदा है अल्लाह एक है, दूसरा नहीं है, ना दूसरा हो सकता है। इसको जगाओ। सो रहे हो? सो रहे हो? गाने में तुमको नींद कैसे आ रही है? ये तो वही हाल हुआ। एक जलसे में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे और आगे में एक आदमी मौलाना बोला सो रहा है, बोला नहीं हुजूर जग रहे हैं, आप बोलिए ना। फिर जब मौलाना कुछ बोले तो बोला हुजूर बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। फिर जब मौलाना कुछ बोले तो मारे डब्बा खोल दिया। मौलाना बोला हुजूर बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। मौलाना बोले दिल्ली में कुतुब मीनार है। कम मौलाना बोले सो गया? कहा नहीं जगे हुए हैं। कहा हम क्या बोले? बोलो। बोले आप तो बोले दिल्ली में कुत्ता बीमार है। देखिए रात के 2 बजने वाले हैं और आप खुश नसीब हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं। मेरे बाद बहुत बड़े खतीब की, बहुत बड़े पीर की आमद होने वाली है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेदार करके रखा हूँ। और ये बात मानिए कि 10 बजे में सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, रात के 2 बजे में सब कोई नहीं बोलता है, सब कोई नहीं सुनता है। इस वक्त बोलता भी है जिगर वाला, सुनता भी है जिगर वाला। इसलिए आपकी जिगर, आपका जिगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल तारीफ है। जरा एक बार हाथ उठाइए, जिगर से आवाज निकले और कटिहार जिला से निकले, करबला होते मदीना पहुंच जाए। जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आइए चौथी किताब का एक श्लोक पढ़ता हूँ। चौथी किताब में लिखा है एक औकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजो। वो कहते हैं एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता पुरुष वो कादिरे मुतलक है। खुदा के बारे में उनकी किताब कहती है करता पुरुष वो कादिरे मुतलक है। नरभू वो किसी से डरता नहीं है। अच्छा हमारे बहुत समझदार है, समझ गए पूरी जलसे में, पूरे जलसे में इन्हीं को मेरी तकलीफ समझ में आई है। आप लोग तो टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा ये कुछ दिए हैं, आप भी दे सकते हैं क्या? हम किसी को देख लीजिए, बस बैठे रहिए। आपके मिजाज की तफरीह के लिए बोल रहा हूँ, हकीकत से कोई वास्ता नहीं। चाचा बैठ जाइए ना, करीबी में बैठिए ना, कहाँ दूर जा रहे हैं? इधर देखिए, इधर इधर। हमने कहा ये औकार कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उनकी किताब कहती है करता पुरुष वो कादिर मुतलक है। नरभू उसको किसी का भय नहीं होता है। अल्लाह से बोलिए माज़अल्लाह, सब बार माज़अल्लाह। अल्लाह का है किसी डरेगा? आगे लिखता है नरभू वो किसी डरता नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है। अल्लाह सबको डराता है कि नहीं डराता है? अल्लाह जब डराता है ना तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है ना तो आंधी लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तूफान लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो कोरोना जैसी बीमारी पैदा कर देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है ना तो भूकंप लाता है। भूकंप जानते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग देखे हैं? महसूस किए। कुछ भी हो सकता है। क्या बात है भैया, यही आना चाह रहे हैं? ये भी तकलीफ समझे दुआ। अच्छा इनको याद आ गया कि मौलाना की दुआ कोरोना के बाद कबूल हो रही है, इसलिए आ गए। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने आज के जलसे में बैठकर अपने अपने हाथों को उठाकर बार बार हाथ उठा रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, सबको करोड़पति बना दे। शाम से बहुत मौलाना आया, किसी ने इतनी भारी दुआ नहीं। चतुर्वेदी साहब ने कहा करोड़पति बना दे, तो कुछ लोग बोले आमीन
अब मने मने कुछ लोग सोच रहे हैं कि हजरत ने दुआ कर दी, कुछ लोग आमीन कह दिए, लेट सेट दुआ तो कबूल हो ही जाएगी। और जब हम करोड़पति बन जाएंगे तो बगल वाले का मकान जमीन सब खरीद लेंगे। नहीं, आज के जलसे में फजीलत इल्म दीन कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, इरादा करो उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से अगर करोड़पति बन गए तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। उम्दा पैगाम है, जिंदाबाद। जरा जोर से